आज थोड़ी वीडियो अलग होने वाली है। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे बताना कि क्या मैसेज है। ठीक है, देखो, अंडर रूट 3+2√2, अंडर रूट में है 3+2√2 इक्वल्स टू P+Q, वेयर P बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, Q बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है Q, P+Q दे रखा है ये। देन आउटपुट जो आएगा इसका वो Q होगा, आउटपुट जो होगा वो Q होगा। समझ आई बात? नेक्स्ट देखो, सेकंड स्टेप यही है, देन आउटपुट दिस। थर्ड स्टेप देखो, A इक्वल्स टू P+√2/√2, A इक्वल्स टू P+√2/√2। ठीक है, अब A निकाल लिया। अगला स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है, B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2, A+Q ब्रैकेट में cos x बाहर बाय 1 + e⁻x dx। और अगर ये सॉल्व कर लो तो इसका आउटपुट फिर क्या आता है, B-1। ये सॉल्व कर लो, उसके बाद आपको आउटपुट निकालना है। अब आउटपुट B-1 है तो आपको B तो चाहिए, और यहाँ पर Q है तो आपको Q चाहिए, और B निकालने के लिए आपको यहाँ पर A भी चाहिए, Q भी चाहिए। समझ रहे हो? आपस में पैटर्न लिंक है काफ़ी, है ना? तो लिंक्ड क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा करने में। सॉल्व करो। और ये Q और B-1, मान लो यहाँ से कुछ निकला 1, यहाँ से कुछ निकला B-1, कुछ वैल्यू आई 4, तो 1 4 14 डेट जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, जब ये वीडियो जिस मंथ में अपलोड हो रही है उस मंथ की ये डेट होगी, उस मंथ की ये कोई डेट होगी। उस डेट पे कौन सा फेस्टिवल है मैं आपको वही विश करने चाहता हूँ। बस 2 स्टेप मैंने रहन दिए हैं, बाकी के बोर्ड छोटा है ना, तो ठीक है। देखो कैसे करोगे इसे, सिंपल सी बात है। ये तो आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। इसे कह सकते हो √2² + 1²। √2² इज 2 + 1², 1 2 + 1 इज 3 + 2 × 1 × √2। A² + B² + 2AB बनाने की कोशिश की गई है, सही बात है। ठीक है, अब देखो, अब देखना यहाँ पे A² + B² + 2AB की कोशिश की गई है, बन गया, सही है। देखना क्या बोल सकते हो उसे, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है, √2 + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है। तो अब क्या करोगे, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया, √2 + 1। यही आपका क्या है, P+Q। अब Q आपका बोला है कोई एक, इसमें से Q, अब इसमें से P कौन सा है, Q कौन सा है, ये भी तो आपका सवाल हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें दिया है Q बिलोंग्स टू I पॉजिटिव। अब इन दोनों में से इंटीजर एक ही दिख रहा है, इंटीजर पॉजिटिव क्या सर, इंटीजर ही एक ही है, ये इंटीजर है क्या, √2 इंटीजर है नहीं है ना, 1 इज़ अ इंटीजर, तो Q क्या हो गया, 1 हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर है, बात सही है। P बिलोंग्स टू रियल नंबर, P क्या हो गया, अरे Q 1 हो गया, तो P क्या हो गया, √2, Q क्या हो गया 1, और P क्या हो गया, √2 हो गया आपका। ठीक है, √2 और Q क्या हो गया, 1। अब आपको आउटपुट Q इसका आउटपुट है, तो Q निकाल लो 1, मतलब फर्स्ट दोनों स्टेप से। अब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ स्टेप जो भी थे उन पे चलते हैं। देखो, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था A = दिस। तो P की वैल्यू आपकी क्या आई थी, कॉपी में देखो, अपनी कॉपी में कर रहे होगे ना, √2, P की वैल्यू क्या आई थी, √2, और Q की वैल्यू क्या आई थी, 1, √2, Q की वैल्यू 1,
एंड देन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू √2 पुट करो, √2 प्लस √2 बाय √2 मतलब 2√2 बाय 2√2 बाय √2 प्लस √2 2√2 बाय √2, √2 से √2 कैंसिल, ए इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका, ए इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 a प्लस क्यू, a आपका 2 है, q आपका 1 है, a प्लस क्यू यानी कि 3, अरे a प्लस क्यू लिखा है ना, 2 + 1 3 cos x 3 cos x बाय 1 + e⁻x, ये आपका क्वेश्चन है dx। ठीक है, समझ आई बात। अब 1 + e⁻, डब्बा याद करो याद करो याद करो जल्दी, 1 + e⁻, कुछ भी बॉक्स, ये बॉक्स वाली चीज़, इसे मैंने बताया था 1 + e⁻, कुछ भी हो जाए, 1 + a⁻x आ जाए, 1 + 2⁻10x आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले ऑपरेटर्स आ जाएं, तो फिर क्या करना होता है, इसको, इस पार्ट को 2 लिख देना है। तो b इक्वल्स टू 3 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ना कांस्टेंट, तो 3 बाहर आ जाएगा। 1 + e⁻x को वी कैन राइट 2, मैंने बताया है ट्रिक में, ट्रिक वाली वीडियो देख लो, टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 cos x dx, ये आपका b की वैल्यू सॉल्व कर लो। अब देखो, लस्टर नहीं है तो हाथ सही, ठीक है, देखो b की वैल्यू क्या आई 3/2, अब क्या है -a to a, अब -a to a जहाँ पर आता है, याद करो जो आपके पास यहाँ फंक्शन बैठा है उसे चेक करा जाता है कि वो ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या फिर आपका नैनो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ जो ये आपका f(x) बैठा है, ये आपका कैसा फंक्शन है, तो मुझे पता है कि cos x जो है वो एक इवन फंक्शन है ना, cos x क्या है, एक इवन फंक्शन है, 3/2 इंटू, अब इवन फंक्शन में क्या करते हो, -a to a f(x) dx ऐसा लिखा होता है, मैं लिख देता हूँ, -a to a f(x) dx ऐसा होता है, तो क्या करते हो 2 × 0 to a f(x) dx, ये हो जाता है भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी है, क्या हो गया, इस 3/2 को 3/2 लिखा, इसको क्या लिखा 2 × अब -a to a था, अब 0 to a बन जाएगा, 0 to π/2, a की जगह π/2 ही तो है, π/2, और cos x dx, और 0 to π/2 cos x dx की वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल, 3 × 1, तो b की वैल्यू कितनी आई 3। समझ नहीं आया, देखो मैंने क्या किया, 3 cos x a + q था, तो a 2, q क्या आया था मेरा, पहले p √2 आया था, q मेरा 1 आया था, तो q a + q मतलब 2 + 1 दैट इज़ 3 cos x 1 + e⁻x, सिंपल, कुछ नहीं। आगे देखो, इसको 1 प्लस इसको e⁻x, a⁻x, 2⁻10x, a⁻10x ऐसा कुछ हो जाए तो क्या बोलते हैं, 2 बोल देते हैं। 3/2 आया, cos x का -a to a चेक करोगे, इवन फंक्शन निकला, इवन फंक्शन में ये प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली नोट कर लो, इसे नोट करो इसे, ठीक है, -a to a f(x) dx इज 2 × 0 to a f(x) dx, व्हेन यहाँ कंडीशन है f(x) इवन होना चाहिए, इवन फंक्शन, f(x) इज एन इवन फंक्शन होना चाहिए, याद रखना, कहीं क्लिप काट के डाल दी कि गलत पढ़ा दिया, ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब पे चलते रहते हैं बहुत सारी ये सब चीज़ें, कुछ गलत पढ़ा दिया तो, ठीक है। b की वैल्यू आपकी 3 आ गई ऐसे, 3/2 × 2 × ये प्रॉपर्टी लगाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 × इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx आप कर लो, आपको 1 ही मिलेगा। अरे भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 to π/2, sin π/2 - sin 0, sin 0 इज़ 0, sin π/2 इज़ 1, 1 - 0 इज़ 1, ओके। 3 आ गया, b की वैल्यू आ गई 3। अब आपको क्वेश्चन याद करो क्या बोला था, आपको बोला गया था फाइनल आउटपुट जो आपका आएगा वो आएगा q
और b-1। q क्या है 1, आपने पहले निकाला हुआ है। b-1 क्या है, b क्या है 3, तो 3 - 1 दैट इज़ 2, तो ये आया 12। अब मैंने कहा था ये कोई डेट है, ये कोई डेट है इस मंथ की, तो डेट क्या है 12th। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर, 12th नवंबर दैट इज़ दिवाली। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम माई साइड, ठीक है, सेफली मनाइए, ठीक है।